हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीजीटी एसएसटी में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए आंसर की के साथ। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एरिया से व्यापारिक संबंध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीबंगा या कालीबंगन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य से ये बनी हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुबड़दार बैल। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन है जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किरातार्जुनीय किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किरातार्जुनीय भैरवी ने लिखा था जिनका नाम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुर्ग। पुर दुर्ग को कहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तो ऋग्वेद में बढ़ई को तक्षण कहते थे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा के सिक्के को काकड़ी कहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है लिच्छवी डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था, लेकिन लिच्छवी हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया था, इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो हम सबको पता है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? तो 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कुंवर सिंह थे, जिनका नाम इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, इसी वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडिका। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मदद ए माशा मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। फिर क्वेश्चन नंबर 17, पूना समझौते का उद्देश्य था? तो पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य था बी, ऑप्शन बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। अब पूना समझौता हुआ कब था? तो ये 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो हम सबको पता है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह सेकेंड ने, जो कि जयपुर के राजा थे। इन्होंने 5 जगह देश में जंतर मंतर बनवाया था, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में, और उनका नाम इस ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वंदे मातरम के रचनाकार थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? यानी इसको कौन सा देश फाइनेंस किया था, स्पॉन्सर किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेन। फिर क्वेश्चन नंबर 21,
बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो अमेरिका को इस दिन स्वतंत्रता मिली थी, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, इसी वजह से ये महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था, तो जेम्स हॉरग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया था, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 25, 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो इसको प्रारंभ किया था मैजनी ने। मैजनी ऑप्शन में नहीं है, इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओटो वॉन बिस्मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था, तो ऐसा कहा जाता है कि 1941 में पर्ल हार्बर पर जो जापान ने हमला किया था, अटैक किया था, उसी वजह से अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था। ये ऑप्शन में नहीं दिया है, इसी वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तब वहाँ का शासक था कुबलई खान, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो जेम्स टाउन अमेरिका की पहली अंग्रेजी बस्ती थी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 30, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 31, मित्र राष्ट्रों ने सेव्रेज की संधि किस देश के साथ की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टर्की के साथ ये संधि की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था 1733 में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 33, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो वेस्टफेलिया की संधि से 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑरलैंडो ने इटली का प्रतिनिधित्व किया था पेरिस शांति सम्मेलन में, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 35, वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो बाबा गुरदीत सिंह ने इस जहाज को किराए पे लिया था और उनका नाम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सौर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो सौर कमेटी की स्थापना से भगवान सिंह संबंधित नहीं है। अब सौर कमेटी किससे रिलेटेड था? तो सौर कमेटी कोमागाटा मारू इंसिडेंट जो हुआ था उससे रिलेटेड है, जो कि हुआ था 1914 में। फिर क्वेश्चन नंबर 37, अब क्वेश्चन नंबर 37 का बीपीएससी ने 2 जवाब दिया है। जब पहली बार इसका आंसर जारी किया था तो उसमें इसका आंसर दिया था चोरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 और कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 को लिखा होता है, तब हुआ था। और लेकिन जो लेटेस्ट आंसर की बीपीएससी ने जारी किया है उसमें उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को इसका सही जवाब माना है, तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा इसका जवाब मानना है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो प्रीति लता वाडेदार मारी गई थी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी जो है वो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। और ये हुआ कब था काकोरी कांड? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में, यानी ऑप्शन बी इज सही।
इस तरह हमने बीपीएससी, टीजीटी, एसएसटी में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे उसका डिस्कशन कर लिया है और आगे हम पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।